Hello and welcome everyone to computer class where we are going to deal with chapter first, our health and computers. So in this chapter we will learn how to maintain our health while using our computers, because computers are essential services and they are essential in our daily life, but they are also associated with certain health problems. If someone is using a computer for a long time per day, then he or she might have some physical discomfort or some health related problems. So this chapter deals about how to use computer without harming your health. So we will read out this chapter and I will explain you what does this chapter means to you. So firstly, as you are seeing on the first page, one thing I would like to recommend that when you are listening this video, please do open your textbook and put your finger on the words and just move it along with my words so that you can understand it well and you can know the position where exactly I am. So starting with the first para, in this first and second para there is a small story which is trying to give you some idea about what happens when a person uses a computer for a longer time on daily basis. Uma and Rohan were playing video game the whole day. Rohan got a headache in the evening and Ira's eyes were watering. The children were feeling tired and complained of back pain. तो एक छोटी सी स्टोरी है, बता रहा है कि उमा और रोहन जो है डेली पूरे दिन वीडियो गेम खेला करते हैं और रोहन के सर में दर्द हो रहा है और आयरा की आंखों जो है उसमें से पानी निकल रहा है, आँख से पानी निकल रहा है और वो दोनों बच्चे जो है बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और अपनी मम्मी से कंप्लेन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि उनको पीठ में दर्द हो रहा है. मम्मी asked them to splash cold water in their face and come out for a walk with her. तो मम्मी ने सजेस्ट किया कि अपने आँखों पे ठंडे पानी से अपने आँखों पे डाल लो, छिटका मार लो और बाहर आ जाओ, हम लोग वॉक के लिए चलते हैं. She then explained to the children that spending so much time on the computer causes a lot of strain to their eyes. और वॉक के दौरान उन्होंने अपने बच्चों को एक्सप्लेन किया, बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम कंप्यूटर पे स्पेंड कर रहे होते हैं तो आपकी आँखों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, आपकी आँखें बहुत ज़्यादा थक जाती हैं. कंप्यूटर्स आर अ गुड प्लेमेट टू मेनी चिल्ड्रन. तो अब ये एक छोटी सी ओवरव्यू था कि ज़्यादा इस्तेमाल करने से उन दोनों को क्या प्रॉब्लम हुई कि उनकी आंखों में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही थी, पानी निकल रहा था, एज़ वेल एज़ उनके कमर में दर्द हो रहा था. और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम कर रहे थे. और दर्द इसलिए भी हो रहा था क्योंकि बच्चों ने प्रॉपर हेल्थ जैसे मेंटेन की जाती है वाइल यूजिंग द कंप्यूटर, हेल्थ मेंटेन करना नहीं मेरा मतलब था, जैसे बॉडी मेंटेन की जाती है, बॉडी का पोस्चर मेंटेन किया जाता है यूजिंग कंप्यूटर, वो उन्होंने नहीं किया था, जिस वजह से उनको ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी. तो कंप्यूटर्स जो हैं वो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, खेलने वाले जैसे दोस्त होते हैं आपके, वैसे आज के टाइम में कंप्यूटर्स जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं बहुत सारे चिल्ड्रंस के. बट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर फॉर अ लॉन्ग आवर्स कैन मेक यू फील टायर्ड. In addition, you should sit comfortably in proper posture while working on the computer. लेकिन दोस्त होने के साथ साथ अगर आप बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो वो आपको थका देता है और इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर के सामने प्रॉपर पोस्चर में बैठना चाहिए जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं. पोस्चर का मतलब क्या होता है? पोस्चर एक तरीका होता है जिस तरीके से आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, उस तरीके को बोला जाता है पोस्चर. तो कंप्यूटर के सामने बैठने का सही तरीका होना चाहिए और ये आपको मालूम होना चाहिए. और इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के सामने किस तरीके से बैठा जाए सो दैट हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो न देखने को मिले.
अ बैड पोस्चर कैन हर्ट योर बैक, नेक एंड शोल्डर। बता रहा है कि अगर आप गलत तरीके से कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो उससे आपको आपके पीठ पे, आपकी गर्दन पे और आपके कंधों में दर्द हो सकता है, इसमें चोट पहुंच सकती है। यू शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू यूज़ द कीबोर्ड एंड माउस प्रॉपरली टू प्रिवेंट रिस्ट एंड फिंगर इंजरीज। और आपको ये भी अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कीबोर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है और माउस को कैसे इस्तेमाल करना है, सो दैट आप अपनी कलाइयों में और अपने फिंगर्स में किसी भी टाइप का दर्द या फिर इंजरी होने से अपने आप को रोक सकें। ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने से पहले मालूम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे कुछ पोस्चर्स देखिए, आपको डायग्राम में दिखा रहा है कि किस तरीके से हमें कंप्यूटर के सामने बैठना चाहिए। तो ऊपर की जो फिगर्स हैं 4, उन सब फिगर्स में जो बैठने का तरीका है वो गलत है। इस तरीके से कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना चाहिए। अगर आप इस तरीके से लंबे समय तक बैठेंगे तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे। जो नीचे 2 फिगर्स दिए हुए हैं जिसके नीचे लिखा हुआ करेक्ट पोस्चर, ये सही तरीका होता है कंप्यूटर के सामने बैठने के लिए। तो इन मैनी होम्स, मैं पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। इन मैनी होम्स इट इज़ क्वाइट नॉर्मल दैट चिल्ड्रन सिट इन एडल्ट साइड चेयर। तो बहुत सारे घरों में ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों वाली कुर्सी पे बैठते हैं। इन दिस केस द फीट डज नॉट रेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड द चाइल्ड कैन नॉट रेस्ट हिज और हर बैक। तो इस केस में होता क्या है, क्योंकि हाइट कुर्सी की ज़्यादा होती है, चेयर की ज़्यादा होती है, तो बच्चे अपना पैर ग्राउंड पे टच नहीं कर पाते हैं, ग्राउंड पे रख नहीं पाते हैं, और ना ही अपने पीठ को चेयर के बैक पे रजिस्ट कर पाते हैं। सॉरी, रजिस्ट नहीं, ना ही अपने बैक को चेयर के बैक पे टिका पाते हैं। ऑल्सो द कंप्यूटर टेबल शुड नॉट बी टू हाई फॉर यू। और जिस टेबल पे कंप्यूटर रखा है वो टेबल की हाइट भी बहुत ज़्यादा आपकी हाइट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। द कीबोर्ड शुड बी एट द लेवल ऑफ योर बेली। और जो कीबोर्ड होना चाहिए वो आपके पेट के बराबर के ऊंचाई पे होना चाहिए। डू नॉट sit at a level where you have to lift your arms or look up all the time when you type। और इस हाइट पे नहीं बैठना चाहिए कि जिस हाइट पे, अगर आप ऐसी हाइट पे अगर बैठे हैं कि आपको बार बार अपने हाथों को उठाना पड़ रहा है और बार बार की में जो वर्ड्स हैं उनको देखना पड़ रहा है जब आप टाइप कर रहे हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में नहीं बैठना चाहिए कि बार बार आपको हाथ उठाना पड़े कीबोर्ड टाइप करने के लिए, मतलब ऊपर तक हाथ उठाना पड़े और अपनी गर्दन को ऊपर करके कीज़ को देखना पड़े। ऐसे पोजीशन पे हमको नहीं बैठना चाहिए। अ बैड पोस्चर कैन कॉज नेक एंड बैक पेन। जैसा कि पहले बताया गया है कि एक गलत तरीका बैठने का आपको कंप्यूटर के सामने गर्दन में और आपकी पीठ में दर्द आ सकता है। इट कैन ईजली स्ट्रेन योर शोल्डर एंड आर्म्स। और आपके शोल्डर और आर्म्स में बड़े ही आराम से दर्द हो सकता है। Get a chair and table that is suitable for your height, otherwise use pillows and pads to adjust your height and sit comfortably। तो सबसे पहले आपको सही तरीके से बैठने के लिए एक ऐसी चेयर और टेबल का इंतज़ाम करना चाहिए जो कि आपकी हाइट को सूट करता हो, जो कि आपके हाइट के लिए बना हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऐसी हाइट का नहीं है तो उस हाइट को एडजस्ट करने के लिए आप पिलो या फिर कोई पैड वगैरह नीचे रख के आप अपनी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। Sit straight, do not slouch. Rest your back and feet while working on the computer। कह रहा है स्ट्रेट बैठने की आदत डालिए कंप्यूटर के सामने, झुकने की ज़रूरत नहीं है। अपने बैक को, अपनी पीठ को और अपने फीट को, पैर को रेस्ट पोजीशन पे रखिए। रेस्ट पोजीशन मतलब किसी के साथ उसको सपोर्ट दे के रखिए जब भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो बैक को अपने चेयर के बैक से सपोर्ट दीजिए और फीट को ग्राउंड पे सपोर्ट दीजिए। यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, कीबोर्ड को अपने क्लोज में रखना चाहिए। कीप द कीबोर्ड क्लोज टू यू। डू नॉट स्ट्रेच योर आर्म्स और बेंड फॉरवर्ड टू रीच एंड टाइप द कीज़। कीबोर्ड में टाइप करने के लिए अपने आर्म्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा आगे झुक के कीबोर्ड के कीज़ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। योर रिस्ट शुड बी एट द सेम लेवल एज योर लोअर आर्म। आपकी जो रिस्ट है, जो कलाई है, वो जो लोअर आर्म है आपका, उस
लोअर आर्म के ठीक लेवल पे होना चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए। डू नॉट बेंड योर रिस्ट और रेस्ट देम इन फ्रंट ऑफ द कीबोर्ड वाइल टाइपिंग। आप अपनी कलाई को न तो झुकाइए और न ही कीबोर्ड के एकदम ठीक सामने उस कलाई को रखिए जब आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं। रिलैक्स योर फिंगर एंड टाइप द की सॉफ्टली। बहुत ज़्यादा कीबोर्ड को तेज़ी से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स वे में फिंगर्स को कीबोर्ड पे सॉफ्ट तरीके से प्रेस करिए। मूव योर हैंड टू रीच द कीज़। आप अपने उंगलियों से ही हर की को पहुंचने की कोशिश मत करिए, पूरे हाथ को मूव करिए कीज़, अलग अलग कीज़ तक पहुंचने के लिए। नाउ यूजिंग द माउस, क्लिक द माउस बटन सॉफ्टली एंड मूव इट स्मूथली अराउंड योर हैंड्स। कह रहा है कि माउस की बटन्स को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से क्लिक करिए और बड़े ही स्मूथ तरीके से अपने हाथ के इर्द गिर्द माउस को मूव करिए। यू नीड नॉट टू होल्ड द माउस टाइट। ऐसा नहीं है कि माउस को बहुत टाइट पकड़ने की ज़रूरत है। यूज़ माउस दैट फिट योर हैंड, कीप योर रिस्ट स्ट्रेट एंड ट्राई यूजिंग अ माउस पैड विच हैज़ अ रिस्ट रेस्ट। कह रहा है कि ऐसा माउस का इस्तेमाल कीजिए जो कि आपके हाथ में फिट हो। माउस कई साइज़ के होते हैं, छोटे बड़े, तो जैसा आपके माउस मतलब जैसा आपका हाथ है उस हिसाब के माउस खरीदिए जो कि आपके हाथ में फिट हो सकें। और माउस पैड ऐसा इस्तेमाल कीजिए जिसमें कि कलाई के रखने का सपोर्ट दिया हुआ हो, ऐसा माउस पैड इस्तेमाल कीजिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्ट आइज़। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रेन जो कंप्यूटर पे यूज़ करने के लिए आता है वो है आइज़ पे। आई सबसे ज़्यादा थक जाती हैं अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो योर मॉनिटर शुड बी एट द सेम लेवल एज योर आई। तो मॉनिटर का जो लेवल है वो आपके आँख के ठीक सामने होना चाहिए। डू नॉट लिफ्ट योर हेड और लुक डाउन टू फेस द मॉनिटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मॉनिटर को देखने के लिए आपको अपना सर उठाना पड़े या अपना सर झुकाना पड़े। कीप योर रूम वेल लिट वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। और कंप्यूटर पे काम करते वक्त आपको अपने रूम में लाइट वगैरह पूरी प्रॉपर रखनी चाहिए। द लाइट फ्रॉम द मॉनिटर कैन बी टू ग्लेयरिंग फॉर योर आइज़ इफ़ यू आर वर्किंग इन अ डार्क रूम। कह रहा है कि जो मॉनिटर से लाइट इमिट होती है, अगर आप किसी अंधेरे कमरे में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लाइट आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा चमक डाल सकती है। यूज़ एंटी ग्लेयर स्क्रीन टू प्रोटेक्ट योर आई फ्रॉम ब्राइट लाइट। तो एक इस टाइप की स्क्रीन आती है जिसको बोला जाता है एंटी ग्लेयर, जो कि मॉनिटर से जो लाइट इमिट हो रही है उसकी चमक को बहुत ही सॉफ्ट कर देता है, स्मूथ कर देता है, जिससे कि आपकी आंखों पे उतनी चुभन महसूस नहीं होती है, आपकी आंखों पे कंफर्ट महसूस होता है। ऐसी स्क्रीन को बोला जाता है एंटी ग्लेयर स्क्रीन। तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए हमें अपने मॉनिटर पे, सो दैट हमारी आंखों पे वो स्ट्रेन जो है वो न देखने को मिले। डू नॉट प्लेस एनी टेबल लैम्प राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। किसी भी टाइप का टेबल लैम्प अपने आंखों के ठीक सामने न रखें जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं। टेकिंग ब्रेक्स। सम वीडियो गेम्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं और बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। यू मे फॉरगेट टू ब्लिंक योर आई कॉन्स्टेंटली। और उस इंटरेस्ट के नाते हो सकता है कि आदमी अपनी आँखों को झपकाना, बंद करना और खोलना, जो कि नेचुरल फिनोमेना है, ब्लिंक करना, वो फॉरगेट कर जाता है, लंबे समय तक अपनी आँखों को ओपन रखता है ड्यू टू दैट इंटरेस्ट। दिस कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन ऑन इरिटेशन। और अगर आप लंबे समय तक अपनी आँखों को ब्लिंक नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी आँखों में जलन और इरिटेशन जो है वो महसूस होना शुरू हो जाएगा। डू नॉट स्टेयर एट द मॉनिटर कॉन्टिन्यूसली फॉर आवर्स। टेक अ ब्रेक एट लीस्ट एवरी हाफ एन आवर। बहुत ज़्यादा घूरना नहीं है कंप्यूटर की स्क्रीन को कि आँख खोल के घूरते रह गए, काम करते रह गए, इस तरीके का काम नहीं करना है। और हर आधे घंटे पे एक छोटा सा ब्रेक जो है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने से हट के एक नॉर्मल ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल। कंप्यूटर एडिक्शन इज़ नॉट हेल्दी फॉर द बॉडी।
तो कंप्यूटर की जो लत है वो बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्पेंड एनफ टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करिए और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, न कि कंप्यूटर पे। ईट होलसम फूड एंड रॉ सैलड टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। कह रहा है पूरा पूरा खाना खाइए और सलाद खाने की आदत डालिए, सो दैट आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी बनी रहे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर एंड दिस चैप्टर explains you that how to use computer to avoid various health issues. So next Saturday we will do the exercises which is given on page number 8. Till then, read this chapter thoroughly and practice what has been said. Thank you.